काल। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उस समय को काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के समय का बोध होना ही काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्य भूतकाल, जिसे पूर्ण भूतकाल भी कह सकते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। छठा है हेतु मद भूतकाल। इसी प्रकार वर्तमान काल के भी 5 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, जिसे आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। इसी प्रकार भविष्य काल के भी 3 भेद हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो। उदाहरण जैसे सीता सो गई थी। भूतकाल के भेद। प्रथम भेद सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध हो जाए, परंतु काल निश्चित रूप से ज्ञात न हो सके। उदाहरण जैसे मैंने लेख लिखा। पहचान देखें तो वाक्य के अंत में क्रिया एक पद में है, अर्थात मुख्य क्रिया है लिखा। दूसरा आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। उदाहरण जैसे मैंने लेख लिखा है। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान के आसन्न यानी निकट है, इसलिए आसन्न भूतकाल कहते हैं इसको। इसकी पहचान लिखा है। वाक्य के अंत में क्रिया लिखा है। तीसरा पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है। उदाहरण जैसे मैं लिख चुका था, पहचान चुका था। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था, किंतु समाप्त नहीं हुआ। उदाहरण जैसे मैं लेख लिख रहा था, पहचान वाक्य के अंत में रहा था। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, किंतु पूर्ण होने में संदेह बना रहे। संदिग्ध शब्द का अर्थ ही है संदेह। उदाहरण जैसे राम ने लेख लिखा होगा, पहचान लिखा होगा। हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि एक कार्य को भूतकाल में संपन्न होना था, किंतु हुआ नहीं। जैसे उदाहरण में यदि वह आता तो मैं जाता, पहचान यदि तो। इसमें एक क्रिया को भूतकाल में संपन्न होना था।
अब देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल जहाँ क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए। उदाहरण जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु निश्चित समय का बोध न हो। उदाहरण जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। पहचान वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आ सकते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का कार्य अभी हो रहा है किंतु समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ। पहचान रहा हूँ, रहा है, रही है आदि। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। उदाहरण जैसे मैंने लेख लिखा है। पहचान लिखा है, चुका है आदि। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का बोध तो हो किंतु पूर्ण होने में संदेह बना रहे। जैसे उदाहरण में राम लेख लिखता होगा, ता होगा। पहचान देखिए ता होगा, यानी इसमें संदेह बना हुआ है। पांचवा संभाव्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण जैसे शायद राम लेख लिख रहा हो। पहचान शायद रहा हो, शायद संभावना के लिए इसमें शायद। अब देखेंगे भविष्य काल। भविष्य काल क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा। भविष्य काल के तीन भेद। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा। उदाहरण जैसे मैं लेख लिखूँगा। पहचान गागेगी। संभाव्य यानी संभावना क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की संभावना बनी रहे। उदाहरण जैसे हो सकता है वह खो जाए। मान लो कोई वस्तु है और उसकी संभावना बनी हुई है कि वो खो सकती है, तो इस प्रकार संभावना। हेतु मत हेतु यानी कारण। तो देखिए इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण में नो मन तेल हो तो राधा नाचे। पहचान भविष्य के लिए शर्त। अब आप ये एक काम करना, इन सभी उदाहरणों को लिख लेना और इनके सामने जो इनके काल भेद हैं वो लिखना और इनको पहचान के साथ एक बार फिर से देखना। लिखकर एक दो बार आप अभ्यास करोगे तो सभी कालों के भेद आप पहचान लोगे। धन्यवाद।